नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड का विशेष बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। झारखंड में साल 2021 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई थी। मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ना। हालांकि कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि योजना में 2 साल पहले आवेदन दिया गया था, लेकिन योजना के तहत अभी तक उनके खातों में राशि नहीं पहुंची है। वैसे अभ्यर्थी आज मोरहाबादी के मैदान पहुंच गए हैं। यह अपनी फरियाद लेकर लोक भवन भी जाएंगे और राज्यपाल को ज्ञापन देकर फंड रिलीज करने की मांग भी करेंगे। मैदान में इसलिए आए हैं कि जो हम लोग का काम जो रुका हुआ है उसको मतलब मांग करने के लिए आए हैं। 3 साल से दौड़ रहे हैं। हम है, मेरा नाम है कौशल्या देवी, चंदवा प्रखंड से है, जिला लातेहार है, वही सा है। हम लोग यही कल्याण विभाग से जो पैसा देने के लिए, बिजनेस के लिए बोले थे देने के लिए, उसी के लिए आए हैं। हम कपड़ा दुकान के लिए अप्लाई किए थे, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिए थे। तो क्या विभाग क्या बोल रहा है? विभाग रिलीज नहीं कर रहा है, सुन ही नहीं रहा है। मंत्री जी तो जो हेमंत सोरेन है वो दे दिए कल्याण विभाग मंत्री को पैसा, लेकिन अभी वो बांटने के लिए तैयार नहीं। अगर नहीं देना है तो साफ मना कर दे। वैसा फंड तो निकालना ही नहीं चाहिए सरकार को। जब नहीं देना है तो जनता को सिर्फ उलझा के रखे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मेरा तो यही बोलना है। मेरा नाम विजय कुमार दास। सीधे आपको लिए चलते राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ रहे हैं अधिक खबर की जानकारी पर। देखिए संदीप जी, 2021 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत हुई थी। कई ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने इसके लिए आवेदन दिया और उसके बाद अब तक इस पर कोई पहल नहीं हुई है। जो सरा से हमने बयान भी सुने, वहां पर जो अभ्यर्थी पहुंचे अपनी मांगों को लेकर, इनका साफ तौर पर कहना है कि मुलाकात होगी और उसके बाद ही ये तमाम चीजों पर स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इतने समय बीत जाने के बावजूद भी अब तक कोई पहल क्यों नहीं हुई है। तो क्या राजभवन ये पहुंचे हैं, लोक भवन ये पहुंचे, क्या इनकी मुलाकात हुई है राज्यपाल से और आगे इनका क्या स्टैंड होने वाला है? जी, यह पूरा जो मामला है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़ा हुआ है और यदि इस योजना की बात करें तो जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने एक पहल की थी और इस योजना की शुरुआत 2021 में किया गया था। हालांकि 2021 में विभिन्न फंडों, कल्याण विभाग की तरफ से विभिन्न मदों से जो लाभार्थी थे उनको कहीं ना कहीं रोजगार करने के लिए सरकार की तरफ से ऋण दिए जाते थे और यह पूरा कल्याण विभाग के मार्फत होता था। हालांकि जो आरोप आज विभिन्न जिलों से आए जो लाभार्थी हैं वे लगा रहे हैं, उनका कहना है कि 2 साल पहले हम लोगों ने अप्लाई किया था और इसमें जो ट्रेनिंग के माध्यम से कई कार्यक्रम हुए थे उसमें भी वे सम्मिलित हुए थे। अब अंत में जो पैसा मिलने की बारी है तो यह मामला कहीं ना कहीं अधर में लटक गया है। हालांकि 2 से 2.5 वर्ष हो चुके हैं पर इस बाबत उनको कोई भी ऋण अब तक नहीं मिला है कल्याण विभाग की तरफ से। और यही आरोप और विरोध को लेकर आज राज्य भर से जो लोग हैं वे पहुंचे हैं राजधानी रांची और मोरहाबादी मैदान में एकत्रित होकर वहां से लोक भवन जाएंगे और महामहिम के समक्ष गुहार लगाने का काम करेंगे। हालांकि सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के तहत चाहे बिजनेस के लिए या दुकान खोलने के लिए या फिर कर सकते हैं जो प्राइवेट जो गाड़ियाँ चलती हैं, छोटे वाहन, उनके लिए ऋण सरकार मुहैया कराती थी और वो ऋण लेके लोग रोजगार से जुड़ते थे। कई ऐसे उदाहरण हैं राज्य के विभिन्न कोने में जहां सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ लोग ले रहे हैं और अपना जो जीवन है खुशहाल कर रहे हैं। पर इनका आरोप है हम लोगों ने भी जो पात्रता थी उसके आधार पर इसमें जो फॉर्म है वह भरा था और 2 साल 2.5 साल गुजर गए हैं पर अब तक यह मामला हमारा अटका हुआ है। इन्हीं गुहार को लेके आज वे रांची पहुंचे हैं। महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार से यह गुहार लगा रहे हैं कि जो ऋण की जो पैसे फंसे हुए हैं विभाग में तो वहां से जो विभाग है फंड रिलीज करे ताकि इनका जो सपना है वह सपना पूरा हो सके। जी बिल्कुल संदीप, देखिए आप ये अपनी तरफ से जो मांगे हैं वो सामने रख रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि इनकी मांगों को सुना जाएगा, इस पर एक सकारात्मक पहल हो पाएगी? क्योंकि आज ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे, मांग पत्र जरूर सौंपेंगे और यदि इनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो आगे अगला स्टैंड क्या इनका हो सकता है? क्या इस पर इनसे बातचीत करने की कोशिश की आपने?
जी, यदि इनकी मांगों को देखा जाए तो इनका आरोप है सरकार पर कि यह योजना सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है और इसके मार्फत लोगों को अपना रोजगार से जोड़ने का जो पहल था सरकार का, रोजगार भी लोगों को मिला है। चाहे कोई दुकान खोल रहा हो, टेलर का दुकान हो, कपड़े का दुकान हो, या फिर जो किसान है वो किसान ऋण लेके अपनी जो खेती करते हैं तो उसमें जो मशीनों का प्रयोग होता है, तो उन सारी चीज़ों को, या बीज दुकान हो, सारी चीज़ों को लेकर यह योजना तैयार की गई है सरकार की तरफ से। और पूरी तरह से देखा जाए तो कल्याण विभाग इसको अपने विभाग की तरफ से लोगों को ऋण मुहैया कराती है। हालांकि सरकार ने जब 2021 में इसकी शुरुआत की थी तो आपने देखा होगा मुख्यमंत्री कई जगहों पर, कई जिलों पे पहुंचे थे और इस जो योजना है उसको अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेके उन्होंने एक कार्यक्रम में कह सकते हैं लोगों जो लाभार्थी थे उनको ऋण भी देने का काम किया था। वहां से जो गाड़ियां थी वो भी बांटे गए थे उनके बीच, ताकि वे रोजगार से जुड़ सके, क्योंकि कई ऐसे जो चालक थे जिनको गाड़ी ऋण के रूप में मिली थी और यह पूरा जो काम था कल्याण विभाग के द्वारा किया गया था। हालांकि इनकी जो डिमांड है, यदि अब लोक भवन के मार्फत सरकार तक पहुंचती है, और देखना होगा कि यदि इनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो आगे इनका क्या रुख होगा। हालांकि इनका कहना है कि सरकार से हमारी यही अपील है कि जो विभाग के पास फंड लटका हुआ है उस फंड को सरकार रिलीज करे, ताकि हमें ऋण मिल सके और उन ऋण के सहारे हम अपना जो बिजनेस करना चाहते हैं उसके आधार पर अपने घर का कह सकते हैं खर्च है या अपना जीवन शैली है वह बदल सके। क्योंकि कई ऐसे बेरोजगार युवक हैं, युवतियां हैं जो आज विभिन्न जिलों से राजधानी रांची पहुंचे थे और उनका कहना है कि कल्याण विभाग रांची में उनका दफ्तर है, तो यहाँ बार बार आने में भी पैसों का खर्च होता है और सरकार यदि इस जो फंड है उसको रिलीज कर देती है तो उन तक वह पैसा पहुंच जाएगा और उसके माध्यम से वे अपना व्यापार कर पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए अपने व्यापार को करने के लिए ही इनकी तरफ से ये प्रमुख मांगे यहाँ पर रखी जा रही है। अब देखना होगा कि जब ये पहुंचेंगे लोक भवन और अपनी बातों को सामने रखेंगे तो इस पर कितना सकारात्मक पहल हो पाता है या कि मुलाकात नहीं भी हो पाती है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं।